गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर थर्ड एनिमल फाइबर्स, यानी कि एनिमल फाइबर मतलब जानवरों से मिलने वाला रेशा। अब ये रेशा का क्या मतलब है, हम इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे। यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, फाइबर एंड फैब्रिक। तो सबसे फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि फाइबर और फैब्रिक में फ़र्क क्या है। फाइबर मतलब होता है रेशा और फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जानवरों से मिलने वाले रेशे के बारे में। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे फाइबर मतलब होता है रेशा एंड फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा। अधिकतर आपने किसी भी कपड़े को देखा होगा तो उसमें आपको दिखाई पड़ता होगा कि किसी भी एक धागे की जब हम बुनाई करते हैं तो हमें कपड़ा मिलता है। तो हम कह सकते हैं फैब्रिक, जिस रेशे की हम बुनाई कर रहे हैं उसी से ही कपड़ा मिलकर उसी से ही कपड़ा बना है। तो हम कह सकते हैं फाइबर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ मेकिंग फैब्रिक। ठीक बात है। क्लोथिंग इज़ आर वन ऑफ बेसिक नीड, ये भी बात सही है। जो कपड़ा है वो हमारी पहली ज़रूरत है। डिफरेंट फैब्रिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर। यहाँ पर क्या लिखा है, अलग अलग टाइप का जो कपड़ा होता है उसके अंदर अलग अलग ही रेशा होता है। बिल्कुल सही है। अगर आप मार्केट में जाकर सिल्क का कपड़ा खरीदो तो उसमें क्या होगा, कॉटन का फाइबर तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा, सिल्क का ही फाइबर हो, क्योंकि सिल्क से ही मिलकर कोई भी सिल्क का कपड़ा बनेगा। नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर, वूल या सिल्क। अब हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है दो टाइप के फाइबर को जो जानवरों से मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वूल एंड सेकंड वन इज सिल्क। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं वूल के बारे में। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गॉट, याक, रैबिट्स हेयर। हम ये जो लाइन है ये शायद बचपन से या छोटे क्लासों से ही देखते आ रहे हैं। जो हमें वूल मिलती है वो कहाँ से मिलती है, शीप के हेयर से, यानी कि भेड़ के बालों को काट कर हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। लेकिन अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है क्वालिटी ऑफ वूल इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि जो वूल की क्वालिटी है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, क्रैम्प द वूल एंड मेक इट हैवियर एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। आपने अधिकतर क्या देखा होगा, जब आप मार्केट जाते हैं मम्मी के साथ ऊन खरीदने के लिए, तो अधिकतर आपने देखा होगा मम्मी उस ऊन को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करती हैं। सही बात है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये मम्मी जब ऊन को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करती हैं तो ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही होती हैं कि ऊन कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पर यही कहा गया है, क्रैम्प द वूल एंड मेक इट हैवियर एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। जितनी ज़्यादा ऊन सॉफ्ट होगी वो उतनी ही ज़्यादा हीट आराम से रिटेन कर पा रही होगी। और अधिकतर क्या होता है, जो ऊन होती है वो और टेक्सटाइल की तरह ही भारी होती है। मुझे देखकर ये सोचते हैं कि ये कितनी हल्की है, लेकिन ये क्या है, ये औरों की तरह ही भारी होती है। लॉन्गर फाइबर में एक फाइनर वूल, जितना ज़्यादा लंबा रेशा होगा वूल का उतना ही अच्छा ऊन होगा। तो लेंथ वेराइज फ्रॉम 6 to 15 इंच, 6 से 15 इंच तक इसकी लेंथ वेरी करती है। वूल फाइबर डायमीटर वेराइज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। इसका फाइबर का, वूल फाइबर का जो डायमीटर होता है वो कितना, 15 to 30 माइक्रोमीटर तक होता है। कलर इज जनरली क्रीमी वाइट। वूल का जो हमें वूल का जो कलर है जो हमें शीप से मिलता है वो डायरेक्ट क्या होता है, क्रीमी वाइट होता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रीड हैं शीप की जो ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की क्या करती हैं, ऊन प्रोड्यूस करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट से चलने से पहले फिर से एक बार पढ़ेंगे, कलर इज जनरली क्रीमी वाइट, यानी कि जो हमें नेचुरल हमें फाइबर मिलता है भेड़ के बालों से वो क्या होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है। लेकिन कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो क्या होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर का वूल भी देती हैं। नेक्स्ट, क्लीन एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज, क्लीननेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है, ये हमारे वर्कर पर डिपेंड करता है कि वो जो ऊन है वो कितने क्लीन तरीके से और कितना डैमेज फ्री उसको शीप के ऊपर से निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमें रेशा तो मिल गया लेकिन अब हम उसे वूल कैसे बनाएं, उसे पहनने लायक कैसे बनाएं। सबसे फर्स्ट है रियरिंग। रियरिंग मतलब होता है पालन पोषण। किसका पालन पोषण, जिससे हमें ऊन चाहिए होती है, यानी कि हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, भेड़ की। तो वूल इल्डिंग शीप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड, यानी कि जिस भेड़ के बाल हमें लेने हैं या फिर जिस भेड़ से हमें ऊन लेनी है उसको हमें कैसी डाइट देनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। इफ शीप फीड सच डाइट डेवलप अ गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर। अगर हम किसी भी शीप को प्रोटीन रिच डाइट देंगे तो उसके बाल कैसे ग्रो करेंगे, कर्ली और शाइनी, बहुत ज़्यादा शाइनी होंगे और ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी ऊन हमें देगा। वो
भेड़ क्या करेगा, बहुत अच्छी ऊन हमें देगा। और ये सिर्फ बात भेड़ पर ही नहीं, ये ह्यूमन बींग्स पे भी लागू है। अधिकतर हमारी क्या समस्या है आज के टाइम की कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत टूटते हैं। लेकिन अगर हम भी प्रोटीन रिच डाइट लेनी स्टार्ट कर दें तो हमें भी क्या, एक बहुत ही शाइनी और लॉन्ग हेयर मिलेंगे। तो हमारी ज़रूरत क्या है, एक प्रोटीन रिच डाइट। जहाँ जहाँ हमारी परेशानी है वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। अगर हम डाइट कम लेंगे तो हमारे बाल झड़ेंगे, और अगर हम डाइट अच्छे से लेंगे तो वही हमारे बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं वूल की, तो हम फर्स्ट पॉइंट देख चुके हैं, रेयरिंग। सेकंड वन इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या है, वहाँ शेविंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। जब हम भेड़ के ऊपर से एक पतली सी लेयर, किसकी लेयर, उसके बालों की लेयर निकालते हैं, तो उसे ये क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। और ये आज के टाइम पर किससे की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है, यानी कि उसके बालों की कटिंग मशीन से की जाती है। शेयरिंग इज डन ओनली वंस इन अ ईयर। ये थोड़ा सा याद रखने वाली आपकी चीज़ है क्या, शेयरिंग इज डन ओनली वंस इन अ ईयर, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही हम भेड़ के बाल उतार सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज वॉशिंग एंड स्कोरिंग, यानी कि अब जो हमने बाल उतारे हैं अब उसको क्या करना है, धोना है। क्यों, क्योंकि उसमें डर्ट होगी, बहुत सारी गंदे पार्टिकल्स होंगे, अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे, तो उसे क्या करना है, अब हमें धोना है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं, उन्हें धोते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कंघी करना। ठीक है, तो क्लीन फाइबर पासिस थ्रू रोलर। यहाँ से थर्ड स्टेप से जो हमारा क्लीन फाइबर यानी कि साफ फैब्रिक जो हमें मिला है, अब हम फाइबर जो हमें मिला है उसको क्या करेंगे, रोलर में पास आउट करेंगे, द स्ट्रेटन द फाइबर एंड रिमूव द अनवांटेड मैटर। यहाँ जो कर्ली हमें जो हेयर मिल रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, हम स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा उसे कंघी करेंगे, थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश उसको करेंगे, या अनवांटेड मैटर उसके अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ डाइंग। डाई करना मतलब किसी एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट करना, क्या है यहाँ, डाई है। और ये आप अच्छे से जानते होंगे, हम किसी भी कपड़े को डाई करवा कर किसी और कलर में चेंज करवा सकते हैं, जो कि मार्केट में हमारे लिए भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ वूल की बात करें तो वूल में भी क्या है, हमारा क्रीमी वाइट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी वूल, लेकिन अगर हमें ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कलर की ऊन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसको डाई कराते हैं। वी कैन डाई विद एनी कलर बात, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिनिंग एंड वेविंग। अब यहाँ बात आती है, यहाँ से फिफ्थ स्टेप तक तो हमने देखा कि हमें फाइबर कैसे मिलेगा। फाइबर यहाँ पर हमें मिल चुका है, अगर हमें क्रीमी वाइट कलर का चाहिए तो वो भी मिल चुका है, दूसरे कलर का चाहिए तो वो भी मिल चुका है। लेकिन अब फाइबर से फैब्रिक हमें तैयार करना है, तो हमारा जो लास्ट स्टेप है ये हमें बताएगा कि है कैसे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेशों की बुनाई करनी होगी, या तो वही बात है स्पिनिंग एंड वेविंग, यानी कि बुनाई करना। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस वूल इज़ रेडी टू मेक स्वेटर। अब क्या है, हमारा जो यहाँ पूरे स्टेप से हमें रॉ मटेरियल मिला है यानी फाइबर मिला है, अब उसको हम फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो स्वेटर हो या किसी और तरीके से हम वूल को यूज़ में लाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि वूल के रेशे को हम वूल तक यानी कपड़े तक कैसे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड एनिमल फाइबर, दैट इज़ सिल्क। होप कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा और ये आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।